अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज है हमारा टॉपिक 10 में आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेप्स फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। हम स्टेप्स देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, किस किस के लिए देखेंगे। फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, फॉर डिस्क्रीट डाटा, फॉर कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, इन तीनों के लिए हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, डिटेल में जानने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँ स्टूडेंट्स, स्टैट्स इतना भी बोर्ड सब्जेक्ट नहीं है जितना कि स्टूडेंट समझते हैं। इसको मज़े से पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि डाटा को टेबल और ग्राफिक फॉर्म में शो करता है। ठीक है, शोइंग द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ ईच वैल्यू और रेंज ऑफ द वैल्यू इन अ डाटा सेट। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है, इसमें क्लास लिमिट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्लास लिमिट बनाने के बाद टैली मार्क किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है। फिर जितना डाटा होता है हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट में आ जाता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एग्जांपल में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय आरएफ। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि जो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं क्लास लिमिट बनाने के बाद, टैली मार्क बनाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, उसमें ईच ऑब्जर्व वैल्यू को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करके हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होता है, द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी 1। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है वो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, और अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने रॉन्ग कैलकुलेशन की है। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस डाटा। अब कंटिन्यूस डाटा के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसको कंटिन्यूस डाटा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज कैलकुलेट करनी, वो कैसे करनी है, इसका फार्मूला क्या है जी स्टूडेंट्स। तो रेंज का फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेप है डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस। अब हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हम लोगों ने जब क्लास लिमिट्स बनानी है तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, ये हमने एक फार्मूले से डिसाइड करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ क्लास may be determined by formula c is equal to 1 plus 3.3 log of n। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसमें जो n है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है जी डिसाइड अबाउट द विड्थ ऑफ द क्लास एच। अब आपने क्लास लिमिट बनाते हुए इंटरवल कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, एज क्या रखना है, वो किस तरह फाइंड आउट करना है। वो ऐसे करना है कि एच इज इक्वल टू रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू आर ओवर सी। रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ क्लासेस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, यानी हमारे पास विड्थ आ जाएगी कि हमने क्लास लिमिट बनाने के लिए इतना डिस्टेंस, इतना फासला रखना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस या इतना इंटरवल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है द डिसीजन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास और आर्बिट्रेरी। यूजुअली इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू। अब हमने क्लास का फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेना है, क्लास का जो फर्स्ट पॉइंट है हमने जो हमारे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा पीछे लेना है। आर्बिट्रेरी है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे अपने हिसाब से हमने उसका इंटरवल सेट कर लेना है। फिर आगे है जी हमने मिड पॉइंट फाइंड करने। मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। जो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास उसका मिड
क्लास लिमिट का मिड पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, आगे है जी 5th नंबर पे आ जाते हैं। नाउ एन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एंड अ मार्क ऑफ वर्टिकल बार इज मेड फॉर अ क्लास इट बिलोंग। अब इसके बाद हमने ये स्टेप करना है कि टैली मार्क्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्लास लिमिट्स बनाई जाती हैं। क्लास लिमिट बनाने का मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर बता दिया। फिर आगे आपने क्या करना है, टैली मार्क बनाने हैं। टैली मार्क के लिए आपने वर्टिकल लाइंस लगाने, वर्टिकल बार ऐसे इस तरीके से वर्टिकल बार्स लगाए जाते हैं। ठीक है, वो फिर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और क्लियर समझ आएगा। नेक्स्ट है जी, चलें जी, अब पॉइंट्स इसके यही 5 पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर गिवन। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की हाइट, ये हमारे पास डाटा गिवन है। इसमें अब हम सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, हमारे पास चाहिए क्लास, कितनी क्लासेस बनानी है। अभी हमने पीछे पढ़ा, क्लासेस बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 + 3.3 log ऑफ n। और फिर हमारे पास फिर हमारे पास विड्थ आ जाएगी। हमने इंटरवल फाइंड करना है, फिर हम एच फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, R/C, यानी रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। तो सबसे पहले हम इसमें रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास है जी, रेंज इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ साथ अपना क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसमें 112 है मैक्सिमम वैल्यू और 87 है मिनिमम वैल्यू। इसको माइनस करेंगे तो 25 हमारे पास आ जाएगा आर। ये हमारे पास आ गया रेंज। अब हम फाइंड करेंगे क्लासेस, कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है। 1 + 3.3 log ऑफ, और n हमारे पास कितना है, ये टोटल वैल्यू है 30, तो n हमारे पास है 30। 1 + 3.3 log ऑफ 30 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.4771। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से और फिर 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास सी आया 5.87, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपने यूज कर लेना है। ठीक है, अब आगे बार आपके पास आ गया सी। अब आपने नेक्स्ट फाइंड करनी विड्थ इंटरवल। उसका फार्मूला है हमारे पास रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लिमिट्स। तो हमारे पास क्लासेस, तो हमारे पास रेंज कितना आया था इसका, 25 डिवाइडेड बाय 6 किया। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लें तो इसका आंसर आएगा 4.167, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 5 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें 3 चीजें पता चली हैं, रेंज, क्लासेस हमने कितनी बनानी है, और हमारे पास विड्थ कितनी आई है, कि हमने जो क्लास लिमिट बनाते हुए जो हमने विड्थ रखनी है। अब हम इसको देखते हुए क्लास लिमिट्स बनाएंगे। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें अब सबसे छोटी वैल्यू जो थी, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 87 थी, तो मैंने इसको एक पॉइंट पीछे रख के 86 से 90, 5 का इंटरवल रख के 90 तक इसका एक पहली क्लास लिमिट बनाई। नेक्स्ट 91 से 95 तक सेकेंड, फिर 96 से 100 तक थर्ड, फिर 101 से 105 फोर्थ, 106 से 110 और फिर 111 से 115। ये हम लोगों ने इसकी कितनी आई थी, 6 क्लास लिमिट्स आया था। हमारा आंसर 6 आया था, तो हमने 6 क्लास लिमिट्स बना ली। और हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी 112, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 112 थी, वो लास्ट वाले इंटरवल में अंदर इंक्लूड हो गई है। तो ये हमारी बन गई क्लास लिमिट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर तो किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसे फिर से डिटेल कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी डिफरेंट टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उनके लिए एक डिफरेंट जो टॉपिक वो समझना चाहेंगे मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। चलें जी आगे चलते हैं। अब हम इसकी बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? क्लास बाउंड्री के लिए आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जो
अपर लिमिट होती है और नेक्स्ट क्लास लिमिट की फर्स्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 90 और 91, इसका मतलब ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है। क्लास बाउंड्री के लिए हम लोगों का जो बेसिकली रूल है स्टैट का, वो ये होता है कि जो ये क्रॉस लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड 2 करना, तो वो हमेशा ही इस 0.5 आता है। जैसे 90 माइनस 91 माइनस 90, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5। वैसे इसका रूल ये है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 100 माइनस 101 डिवाइड बाय 2 किया तो 0.5 आएगा। इसी तरह 105 माइनस 106 डिवाइड बाय 2 किया तो 0.5 ही आता है हर सूरत में। अब हम क्या करेंगे, 0.5 को क्या करना है, 0.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है। लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है एंड अपर लिमिट में ऐड करना है, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, तो क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। 85 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 85.5 और 90 में ऐड करेंगे तो 90.5। अब 91 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90.5 और 95 में ऐड करेंगे तो 95.5। 96 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95.5, 100 में ऐड करेंगे 100.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100.5 एंड आएगा यहाँ पे 105.5। इधर भी 105.5 क्योंकि 106 में से 0.5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और 110 में ऐड करेंगे। 111 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110.5 और सॉरी माय लिमिट है ये 115.5। ये हमारे पास बन गई है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे है, मैंने लिखा है वाई आई, ये है जी मिड पॉइंट्स। ठीक है, क्या है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मैंने आपको बताया था पीछे, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर की थी कि क्लास लिमिट्स की लोअर और अपर क्लास को ऐड करना और 2 पे डिवाइड करना। तो 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएंगे 88। ये आप लोगों ने खुद भी साथ साथ रजिस्टर पे करना है और खुद कैलकुलेशन करनी है। इसको करेंगे तो आएगा 93, आगे आएगा जी 98, नेक्स्ट आएगा 103, 108 और 130। ये हमारे पास आगे मिड पॉइंट्स। अब आगे हमने बनाने हैं टेली मार्क। टेली मार्क इसलिए बनाते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। अब टेली मार्क बनाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है और स्टार्टिंग से शुरू कर देना है जी। अब ये 91 है, 91 कौन से इंटरवल में आता है, यहाँ आता है, एक टेली मार्क यहाँ लगा देना है आपने। नेक्स्ट आपके पास 89 है, 89 कौन से इंटरवल में आता है जी, चेक करें, इसमें आता है तो यहाँ एक टेली मार्क निकाल लगा देना, वर्टिकल बार्स बना देने। नेक्स्ट हमारे पास जी 88 है, वो कौन से इंटरवल में आता है, 88 इसी में आता है। स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोगों ने टेली बार कंप्लीट कर लेने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है तो मैं यहाँ टेली बार कंप्लीट कर देती हूँ, तो आप लोगों ने खुद ही करनी है। और 4 टेली बार कंप्लीट करने के बाद जो 5th भी अगर आता है तो आपने उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन लगानी है, ये इसका रूल है टेली बनाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे सारे कंप्लीट कर देती हूँ, आप लोगों ने खुद से करने हैं। वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा यहाँ पे और फिर खुद से टेली बार कंप्लीट कीजिएगा, फिर मेरी वीडियो के साथ मैच कीजिएगा और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे स्टेप कीजिएगा। ये मैंने सारे टेली बार यहाँ पे खुद से बना दिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब आ गई है बारी फ्रीक्वेंसी की, जो कि हमारा मेन टॉपिक था कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अब हम इन टेली बार को इजीली काउंट कर लेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये कितने हुए, 5 और 1 6, ये कितने 1 2 3 4, ये कितने, ये 4 और इसके ऊपर एक लाइन 5, 4 और एक लाइन 5 यानी 10, ये कितने हैं 5 और 1 6, ये है 3 और ये है 1, और ये अब हमने टोटल किया इसका, तो इसका टोटल हमारे पास आया 30, जो कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया था कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 ही इसका टोटल आना चाहिए। अगर इसका टोटल 30 ना आया तो इसका मतलब आपके टेली बार में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई टेली बार आगे पीछे हो गया तो इसका 30 आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी स्टूडेंट्स, वो ये थी स्टूडेंट्स कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है आपने उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, ये आपने साथ साथ लिखना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.200, इसका आंसर आया, आपने खुद से कैलकुलेट करना है। आपने मेरी तरफ देख के नहीं लिखना है, आपने अपनी कैलकुलेशन खुद से करनी है, सीखना मुझसे है, कैलकुलेशन खुद करनी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 30 किया आप लोगों ने, तो आया जी 0.333। इसी तरह आप सब डिवाइड करेंगे, 0.200, 0.100, 0.033। स्टूडेंट्स यहाँ एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका सम है वो 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए। क्यों, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो ऑलवेज 1 होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये इसका सम 1 आना चाहिए। अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया तो इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक है, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं बनी। अब आगे है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका फर्स्ट एज इट इज आ जाता है, नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाता है, जैसे कि 6 + 4 इज इक्वल टू 10, फिर 10 + 10 इज इक्वल टू 30। इसी तरह 30 + 6 जी, 10 + 10 20, फिर 20 + 6 26, फिर 26 + 3 29, फिर 29 + 1 30। स्टूडेंट्स जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आएगा ना आपके पास 30, यानी वो हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो होना चाहिए। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ना आई तो समझे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत बनाई है। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास लास्ट पॉइंट हमारा रह गया कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे टेबल की जगह नहीं बची, मैंने इसका टेबल यहाँ पे सेपरेट बना दिया है। अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें भी एक बात आपने बहुत ज्यादा याद रखनी है कि जो लास्ट इसकी फ्रीक्वेंसी आए वो 1 हो, ठीक है। जिस तरह इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 था, इस तरह इसकी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 आनी चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास 6/30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.20। नेक्स्ट है हमारे पास 10, हमारे पास 10 आई है, तो 10/30 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333। इसी तरह 20/30 करेंगे तो 0.667। नेक्स्ट हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो 0.867। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कि 0.967, जो हमारे पास लास्ट है वो आ रही है 1। स्टूडेंट्स ये मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो लास्ट है वो 1 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे सीखा है आज क्लास लिमिट्स बनाना, क्लास बाउंड्रीज बनाना, मिड पॉइंट, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर मेरे लेक्चर हेल्पफुल चल रहे हैं आपके लिए, आपकी कुछ मदद हो रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख सकें। मैं और भी मज़ीद टॉपिक्स पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।